हरियाणा के एक गांव के अंदर एक 26 साल की लड़की की अचानक ही मौत हो जाती है। घर वाले उसके क्रियाक्रम के लिए, उसकी अंतिम विदाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे अंतिम विदाई भी दे दी जाती है। गांव वालों को यही बताया जाता है कि इस लड़की की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो चुकी है। उसके बाद वहां पर थोड़ी देर में ही पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस इस सब को रोकने लगती है और कहने लगती है कि इस लड़की की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई। इस लड़की के पति का हमारे पास फोन आया है, उसने यही शिकायत की है कि घर वालों ने इसे मारा है। जब आसपास के लोग ये पूरा वाकया सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिरकार में इस लड़की के साथ में हुआ क्या है। जब पुलिस अपनी पूरी जांच पड़ताल करती है, घर वालों में पिता, भाई और मां को गिरफ्तार करती है, तो जब जाकर होता है वहां पर इतना बड़ा खुलासा। दोस्तों, अगर आप भी पूरा खुलासा जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आखिरकार उस लड़की का दोष क्या था, किस वजह से उसे मार दिया गया था, आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज, राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक थाना पड़ता है धनकौर थाना, इसी के अंतर्गत एक गांव पड़ता है झज्जर सुरैती गांव। ये झज्जर सुरैती गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक अंजलि नाम की लड़की, जिसकी उम्र 26 साल होती है, जो बीकॉम की पढ़ाई किया करती है, का नाम होता है कुलदीप और इसकी माँ का नाम होता है रिंकी। इसका एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है कुणाल। इनका घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ तब हो जाती है जब इस अंजलि को गांव के ही एक दूसरी जाति के लड़के से प्यार हो जाता है, जो गांव का ही होता है, जिसका नाम संदीप होता है। अब संदीप से प्यार इसको इस कदर हो जाता है, संदीप और ये दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का विचार बना लेते हैं। इस सब के बारे में जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले बहुत ज्यादा क्रोध में आते हैं और उस लड़की से कहने लगते हैं कि तू जो कदम उठा रही है ये बहुत ही गलत है, ऐसे कदम को पीछे खींच ले, नहीं तो हमारे पूरे परिवार की, पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है, गांव में गांव के लड़के के साथ तेरी शादी कैसे हो सकती है। उसके बाद ये लड़की मानती ही नहीं और एक दिन ऐसा आता है, ये लड़की अपने उस बॉयफ्रेंड जिसका नाम संदीप होता है उसके साथ गांव से भाग जाती है और भागकर ये गुड़गांव में एक फ्लैट ले लेते हैं और गुड़गांव में रहने लगते हैं। और वहीं पर जो संदीप होता है उसे नौकरी मिल जाती है, वो नौकरी करने लगता है, अंजलि घर पर रहने लगती है। आने से पहले ये आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और फिर ये एक पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं, गुड़गांव में फ्लैट लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। फिर जो इसका छोटा भाई होता है जिसका नाम कुणाल होता है, वो भी एक ऐसा ही काम कर जाता है, वही अपनी रिश्तेदारी में से एक लड़की को लेकर भाग जाता है और भागकर वो भी गुड़गांव पहुंच जाता है और गुड़गांव में उसे इन दोनों का अंदेशा लग जाता है कि इस जगह पर ये दोनों रह रहे हैं। वो भी वहीं पर पहुंच जाता है, अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन, मैं भी ऐसे ही भागकर शादी कर ली है और मैं भी इस अपनी पत्नी को आपके पास ही लेकर रहना चाहता हूं। बहन कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे पास ही रहो और हम तुम्हें यहीं पर अपने फ्लैट में रखेंगे। कुछ दिन तक तो उन दोनों को अपने फ्लैट में रखा जाता है। उसके बाद जो संदीप होता है वो ये कहने लगता है कि तुम अलग फ्लैट ले लो, क्योंकि तुम्हारा भी शादीशुदा जीवन है, हमारा भी शादीशुदा जीवन है, ये कंजेस्टेड हो जाता है, इसमें हम दोनों का काम नहीं चलता, उसके पैसे भी मैं ही तुम्हें दे दिया करूंगा। उसके बाद कुणाल को एक दूसरा फ्लैट दे दिया जाता है और उस फ्लैट में कुणाल रहने लगता है। लेकिन एक दिन का वाकया होता है, जब संदीप काम से कहीं बाहर गया हुआ होता है तो घर पर जो अंजलि होती है उसका दरवाजा खटखटाया जाता है और जब दरवाजा अंजलि खोलती है तो सामने उसकी माँ रिंकी दिखाई देती है, सामने उसका पिता कुलदीप दिखाई देता है और बगल में ही उसका भाई जिसका नाम कुणाल होता है वो दिखाई देता है। पहले तो वो लड़की घबराने लगती है और जब तीनों को वो एक साथ में देखती है तो वो खुश भी होती है और कहने लगती है कि माता पिता और भाई आप अंदर आ जाइए, आपके लिए मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। जैसे ही घर के अंदर जाया जाता है, अंदर से ही किवाड़ को बंद कर लिया जाता है, कुंडी लगा दी जाती है और उसके बाद जो पिता होता है इस लड़की के ऊपर
टूट पड़ता है। इधर जो भाई होता है और जो माँ होती है, सभी के सभी लोग इसको मारने लगते हैं। वो लड़की अपना बचाव करना चाहती है, इधर उधर भागती रहती है, लेकिन जो माँ होती है इसके पैरों को पकड़ लेती है और जो भाई होता है इसके हाथों को पकड़ लेता है और जो पिता होता है बड़ी ही बेरहमी के साथ इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद एक कम्बर लिया जाता है, कम्बर में इस लड़की की डेड बॉडी को लपेटा जाता है और अपनी गाड़ी तक ले जाया जाता है। रास्ते में लोग बाग भी इनसे पूछ रहे होते हैं कि हुआ क्या है, तो यहाँ पर ये यही कहते हैं कि अंजलि को बहुत ही तेजी के साथ बुखार है, बुखार इसके दिमाग को चढ़ गया, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। उसके बाद ये यहाँ से फरार हो जाते हैं और प्लान के तहत ये पहले ही गांव में चिता का इंतजाम करके आए थे और उस लड़की को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। और इधर जब संदीप शाम को अपने घर आता है, घर आकर देखता है तो अंजलि उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और घर में ही इस तरह से सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो एकदम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, परेशान होकर अपने गांव में और लोगों को फोन करता है और उसमें से एक व्यक्ति उसे बताता है कि यहाँ तो अंजलि की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर जो संदीप होता है वो कहने लगता है कि यहाँ तो अंजलि बिल्कुल ठीक थी, वो वहाँ पहुंची कैसे। फिर उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया सोचते हैं, वो तुरंत ही पुलिस को खबर करता है और पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी अंजलि को उसके घर वालों ने मार दिया और उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया है। उसके बाद पुलिस अपनी एक टीम लेकर उसी झरझर सुरेती गांव में पहुंचती है। वहां से पिता, माँ और भाई तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है, पहले तो वो भी वही बात बता रहे थे कि इस लड़की को हार्ट अटैक आया है, इस वजह से इसकी मौत हो चुकी है। लेकिन जब पुलिस का रवैया देखते हैं, पुलिस अपनी सख्ती के साथ उनसे पूछताछ करती है तो वो टूट जाते हैं और वो ये कि हाँ, हमने ही इसको मारा था क्योंकि इसने हमारी बदनामी कर दी थी। गांव के लड़के से ये शादी करके गई है और दूसरी जात के लड़के से इसने शादी की है, इसलिए हमारी बेइज्जती का हमने इससे बदला लिया है, हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। इधर जब पुलिस उनसे कहती है कि तुम्हारा बेटा कुणाल भी तो एक लड़की को लेकर भागा है, उसने भी तो ऐसा ही काम किया, उसको तुमने क्यों नहीं मारा। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि उसने लड़की को लेकर भागा जरूर है, लेकिन वो अपनी जात की लड़की है, उसी जात में वो लड़की के साथ में शादी करके उसी के साथ रह रहा है। फिलहाल के लिए पुलिस तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर देती है और उन तीनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। अब कहां रहेगा वो भाई और कहां जाएगी उसकी पत्नी और क्या होगा उसके परिवार का। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।